Good morning students. Today I am going to teach you chapter number 2, subject and predicate. Okay. So let we know about subject and predicate. What is subject? The part of a sentence about which something is said in it is called a subject. It can be a noun or a pronoun. Subject क्या होता है कि सेंटेंस के पार्ट में जिस किसी के बारे में बोला जाता है, सेंटेंस के पार्ट में जिस किसी के बारे में बोला जाता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन रह सकता है. प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट भी वो सेंटेंस का पार्ट ही होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है. सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता, मीन्स करने वाला, है ना. तो वो कौन हो सकता है? नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट जो होता है वो प्रेडिकेट में क्या होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कुछ, तो भी उसे प्रेडिकेट कहा जाता है. मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ लेट मी सी एन एग्जांपल. श्रेया इज अ गुड सिंगर. श्रेया इज अ गुड सिंगर. श्रेया एक अच्छी सिंगर है. तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? श्रेया के बारे में बताया गया है कि श्रेया अच्छी सिंगर है. श्रेया, इसके बारे में बताया गया है. तो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अब यहाँ श्रेया जो है वो कैसी है? अच्छी सिंगर है. मतलब वो कौन सा काम करती होंगी? अच्छा, गाने का काम करती होंगी, मतलब सिंगिंग का काम करती होंगी, है ना. तो यहाँ श्रेया के बारे में मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है जिस पार्ट में, तो वो हो जाता है प्रेडिकेट. क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है. तो प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट रहता है सेंटेंस का? वर्ब रहता है. यानी वर्ब से लेके जितना भी मतलब पोर्शन रहता है वो सारा प्रेडिकेट में आ जाता है. मीन्स प्रेडिकेट में वर्ब रहता ही है. ओके. अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं. द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट, तो ये सेपरेट कर करके दिया है. यहाँ सब्जेक्ट जो होते हैं वो वन वर्ड या फिर मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं. मतलब एक वर्ड या फिर एक से ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट. और मेनली और मैंने क्या बताई, सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. इज इट? तो देखते हैं हम. आई सब्जेक्ट में देखिए, आई. उसके बाद द लॉयन, रितिका एंड अनुकृति, ऑल बुक्स ऑन द टेबल, यू एंड मी. अब यहाँ आई सिंगल है, द लॉयन भी सिंगल है, मीन्स वन वर्ड है. रितिका एंड अनुकृति ये टू वर्ड हो गए, मीन्स टू सब्जेक्ट हो गए. ऑल बुक्स ऑन द टेबल ये वन वर्ड हो गया. यू एंड आई यहाँ भी टू वर्ड हो गए. तो सब्जेक्ट जो होता है वो वन या फिर मोर देन वन वर्ड होते हैं. और प्रेडिकेट में अब क्या दिया है देखिए. फर्स्ट में यम, इन द ग्राउंड, pounced upon the stag, danced beautifully in the concert, are new, can go together. अब यहाँ जो प्रेडिकेट की जो स्टार्टिंग देखिए, प्रेडिकेट की कौन से वर्ड से है? एम. यम क्या हो गया? ये वर्ब हो गया. पाउंस्ड वर्ब. डांस्ड ये भी वर्ब हो गया. आर ये भी वर्ब हो गया. कैन ये भी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब. तो ये सारे क्या है? वर्ब है. मीन्स प्रेडिकेट में क्या इंक्लूड होता है? वर्ब. यानी वर्ब से जितना भी मतलब पोर्शन जो होता है सेंटेंस का वो काय में आता है? प्रेडिकेट में आता है. ठीक है. अब यहाँ देखिए, लर्न समथिंग न्यू में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जांपल है सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है एट द मिडनाइट डिड रीच सुमित. अब यहाँ और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही हो, बिगिनिंग में ही हो. तो कहाँ आ सकते हैं? बीच में भी आ सकते हैं, आप लास्ट में भी आ सकते हैं और शुरुआत में भी आ सकते हैं. तो और वो क्या रह सकते हैं? सब्जेक्ट, नाउन या फिर प्रोनाउन रह सकते हैं. ओके. इतना मतलब टू ये पॉइंट्स ध्यान में रखना. अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में, हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे थे अपन. एट द मिडनाइट डिड रीच सुमित. अब यहाँ सुमित जो है, सुमित एंड में दिया गया है और सुमित क्या हो गया? नाउन हो गया. पर्सन नेम हुआ ना, नाउन हो गया. और ये एंड में दिया है, सुमित नाउन हो गया. तो अपन ने क्या देखे थे कि
हाँ, हमने क्या देखे थे कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये सुमित क्या हो गया, नाउन हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कहाँ आया है, एंड में आया है एंड में। अब सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया है, व्हाई हैव यू ब्रॉट दिस स्टोरी बुक टू द स्कूल टुडे। अब यहाँ यू क्या है, यू थोड़ा टूवर्ड्स के आफ्टर में आ गया, बाद में आ गया है ना, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हियर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, यहाँ प्रिंसिपल जो है वो मिडल में आ गया, है ना, प्रिंसिपल वर्ड कहाँ गया, मिडल में आ गया। तो और फिर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और यू, हाँ सेकंड में यू जो है वो प्रोनाउन हो गया, है ना। थर्ड में ये प्रिंसिपल जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट मिडल में आ गया। जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही, मतलब बिगिनिंग में ही हो। अब फोर्थ में देखते हैं, विल यू लेंड मी योर बाइसिकल फॉर एन आवर। यू, अब यहाँ यू देखो वन वर्ड के बाद आ गया यू, तो यू क्या है, प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है ये यू। ये भी एक वर्ड के बाद में आ गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं या फिर एंड में भी आ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ओके। और प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में ईज से लेके सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है। ईज से नहीं, सॉरी वर्ब से लेके, वर्ब से लेके जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट में आ जाता है, ओके। नाउ लेट वी सी एक्सरसाइज ए, पिक आउट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ दिया है कि मतलब सब्जेक्ट पिक आउट करना है, निकालना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से। दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द स्विमिंग पूल। अब दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और दे क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट होते हैं ना, इसलिए दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इन सेकेंड, शी सैंग अ मेलोडियस सॉन्ग। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इन थर्ड, द यंग मैन। In fourth, Saran. Fifth, a cute baby. Sixth, the mango. Seventh, your house. In eighth, only brave soldiers. These are subjects. Okay. And in B exercise, add predicates to the following subjects, rearranging the words given in bracket. अब यहाँ बी में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रेडिकेट जो है वो ब्रैकेट में दिए गए हैं, और वो कैसे है, जम्बल्ड है, मीन्स उनको रीअरेंज करके अपने को क्या करना है, ब्लैंक फिल करना है। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए वर्ब। तो द यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा वर्ड लेंगे, ईज, ब्रैकेट में से ईज पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी, मीन्स द पेंटर इज पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी, और एंड में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, ओके। इन सेकेंड, द स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर राइटिंग लिखेंगे, एन ए से, इस टाइप से क्या बनाना है हमें, ब्लैंक फिल करना है और सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। इन सी एक्सरसाइज, एड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। ये प्रेडिकेट्स दिए हैं तो प्रेडिकेट्स के लिए हमें सुटेबल सब्जेक्ट की जरूरत होती है, सब्जेक्ट फिल करना है, ओके। और सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं और नाउन भी हो सकते हैं। तो इस मीनिंग वाइज अपने को क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। कट्स माई हेयर, ब्लैंक कट्स माई हेयर। तो हेयर कौन कट करता है, बार्बर, है ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा, अ बार्बर कट्स माई हेयर। इन सेकेंड, ब्लैंक क्लीन्स माई रूम। मदर भी लिख सकते हैं ना, मेड भी लिख सकते हैं, तो हम मदर लिखेंगे, ओके, मदर क्लीन्स माई रूम। इन थर्ड, ब्लैंक पेंट्स डोर एंड विंडोज। तो विंडो और डोर को कौन पेंट कर सकता है, पेंटर ही पेंट कर सकता है ना। तो हमने क्या लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट फिल करेंगे, द पेंटर। इस प्रकार से हम अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ वी सी एक्सरसाइज डी, फॉर्म सुटेबल प्रेडिकेट्स यूजिंग द गिवन सब्जेक्ट्स। अब यहाँ सुटेबल प्रेडिकेट का यूज करना है इन सब्जेक्ट के साथ में। अ लिटिल चाइल्ड, सब्जेक्ट दिया हुआ है, अपने को प्रेडिकेट क्या करना है, फिल करना है। अ लिटिल चाइल्ड इज प्लेइंग इन द एड, हो गया। सेकेंड, अ डिलिशियस एप्पल इज वेरी स्वीट, लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से लिख सकते हो, फिल कर सकते हो ब्लैंक्स, ओके।
तो यहाँ ये आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। और आपने ये सारा जो एक्सरसाइज है अपने कॉपी में राइट डाउन करना है। और इसका जो ऑडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो इंफॉर्मेशन है इस ऑडियो में, तो आपको अगेन एंड अगेन केयरफुली लिसन करना है। ओके, थैंक यू।